बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रही है। नाज़रीन, कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवी से ज़िना करेंगे। क्या आपने ये पहले सवाल सुना है? नाज़रीन, अगर आपने भी मेरी तरह ये कभी सवाल नहीं सुना और आप में से कई हज़रात हैं जिन्होंने ये पहले सवाल सुना है, और जो लोग मेरे चैनल पर इस वक्त नए आए हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी से दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम मुफीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने अपने एक बयान में कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे। तो नाज़रीन, आप में से कई लोगों के ज़हन में ये ख्याल होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने ये बात हदीस पाक में पढ़ी, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम और आप अगर किसी बात की समझ ना आ जाए, तो पहली बात तो हम अपने वालिद साहब के पास जाते हैं, फिर उसके बाद हम मौलवी साहब के पास जाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने उस्ताद वगैरह के पास जाते हैं। तो मैं भी आपकी तरह अपने उस्ताद कराम के पास गया हूँ। उनसे मैंने ये सवाल किया कि कुर्बे क़यामत लोग अपनी बीवी के साथ ज़ना कैसे करेंगे। तो नाज़रीन, उस्ताद ने मुझे इसका जवाब दिया। मैंने उन्हें कहा कि उस्ताद जी, मुझे इसका मतलब समझाया जाए। तो लोग मसलन अपनी बीवी के साथ ज़िना कैसे करेंगे? तो उस्ताद कराम ने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। मसलन इनमें से एक सूरत ये भी है कि जिस वक़्त जो कुफ़राना लफ्ज़ है, कुफ़राना बोल हैं, जो निकाह को तोड़ देते हैं, अक्सर हम में से कई जो अफ़राद हैं, जो इस चीज़ को नहीं जानते, वो आपस में मसलन मियाँ-बीवी आपस में बोलते रहते हैं और उनका निकाह टूट जाता है, लेकिन उनको पता नहीं लगता। लेकिन उनसे वो लफ्ज़ अदा होते रहते हैं। तो अक्सरियत हम मसलन हम देखें ना, हम मुसलमान हैं, हमें अच्छा बुरा जो है सोच कर बोलना चाहिए। और जिस वक़्त शादी की जाती है उस वक़्त जो शादी जिसकी हो रही होती है वो भी बालग होता है, क्योंकि हमारे इस्लाम के मुआशरे में जो है बालग की शादी करना वो जायज़ है। तो उसे इस चीज़ का बताया जाता है कि निकाह कैसे कबूल किया जाता है और कौन-कौन से वो लफ्ज़ हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। तो काफ़ी ऐसे कुफ़र वाले बोल हैं जो किसी इंसान को नहीं पता होते, तो वो ऐसे बोलता रहता है, तो उनका निकाह वो टूट जाता है अल्लाह की निगाह में। और वो जिस वक़्त विदाउट निकाह, बगैर निकाह के जिस वक़्त वो अपनी बीवी के साथ सोहबत करता है, तो वो ज़ना की सूरत में जो है वो गिना जाता है, वो काउंट किया जाता है। जो फरिश्ते हैं वो उसे जो है ज़ना की सूरत में ही लिखते हैं। तो नाज़रीन, ये उन्होंने मुझे जवाब दिया था, मेरे उस्ताज़ इकराम ने। तो नाज़रीन, अगर आप में से भी किसी भाई की शादी हो चुकी है, या कोई आपकी नज़र में ऐसा बंदा है जिसको आप महसूस करते हैं कि इसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आपसे गुजारिश है कि नाज़रीन, आप उस आदमी को, उस इंसान को, उस मेरे भाई को मौलवी साहब के पास लेकर जाएं और उनसे पूछ कर बताएं कि कुफर वाले लफ्ज़ कौन से होते हैं जो उसे नहीं बोलने चाहिए, जिससे निकाह टूट जाता है। और नाज़रीन, अगर आप हमारी इस काविश को अच्छा समझते हैं, तो इसको शेयर करें और हमारी हौसला अफ़ज़ाई किया करें। आपका एक शेयर हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, क्योंकि अच्छी और मीठी बात फैलाना भी सदका जारिया है। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद का भला हो जाए। और अगर आप नेकी के इस काम में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें। तो नाज़रीन, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।